Hello everyone, I am Anurag. Welcome to my channel. In this video, we will be studying a very important topic that is of Venn diagrams. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं. अभी तक हमने बेसिक जितनी भी सेट थ्योरी है वो सब हम पढ़ चुके हैं. बेसिक सेट थ्योरी हमने सारी पढ़ ली है. बेसिक सेट थ्योरी जितनी भी बेसिक सेट थ्योरी में हमने ये पढ़ लिया है कि सेट्स क्या होते हैं. ओके, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ सेट्स. ओके, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस हम थ्योरम्स ऑन सेट्स जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते रहते हैं. ठीक है, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. ओके, अगर आपने इन सारी वीडियोस को नहीं चेकआउट करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड कार्ड्स में भी आपको कहीं दिख रहा होगा. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैम. तो अभी तक हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं. बेसिक सेट थ्योरी से अब हम बिल्कुल भी हमें सब पता चल चुका है कि क्या क्या चीज़ें हम सेट्स में करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, क्या थ्योरम्स हम सेट होती हैं और कैसे हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ जब हम आगे जाएंगे तो अब ये सारी चीज़ें, ये इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, इन्हें पढ़ने के पीछे एक हमारा बेसिक कुछ ना कुछ रहा होगा ना कि मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इन सबको. बिकॉज नाउ वी हैव टू डिफाइन सम ऑपरेशंस ऑन सेट. ओके, नाउ अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें कुछ सेट्स पर कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करने की ज़रूरत है. वी हैव टू डिफाइन सम ऑपरेशंस ऑन सेट. ठीक है, सो एक एक करके वो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे. लेकिन टू अंडरस्टैंड दोज ऑपरेशंस, अब वो ऑपरेशंस मैं आपके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, बट वी विल नॉट बी स्टडिंग इन दिस वीडियो दीज ऑपरेशंस. उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. यूनियन ऑफ सेट्स, वी हैव अ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ओके, आप पढ़ेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं. ठीक है, ये सारे ऑपरेशन तो मैंने नहीं कहूँगा. डिसजॉइंट सेट इज़ नॉट अ ऑपरेशन बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम. एंड वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन सेट्स. ओके, वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन सेट्स. ठीक है, और बहुत सारे ऑपरेशंस आप पढ़ेंगे. ठीक है, बाइनरी, जब आप आगे बाइनरी ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि सेट्स पर हम कैसे हमारे बाइनरी ऑपरेशंस, अगर आप आगे पढ़ेंगे वी विल स्टडी बाइनरी ऑपरेशंस ऑल्सो, बाइनरी ऑपरेशंस. तो वो सारी चीज़ें हम सेट्स पर ही डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आसानी से समझने के लिए वी नीड अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स दैट आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स. एक्चुअली ये बात बहुत ज़्यादा आप लोग भी इससे समझेंगे कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी पिक्टोरियल फॉर्म में देख लेते हैं ना, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ थिंग. ठीक है, देखिए, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ थिंग. किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो वेज हो सकते हैं. वो कौन कौन से दो वेज हो सकते हैं? एक तो मैंने आपको थियोरटिकल बता दिया, थियोरटिकल वे. ठीक है, और एक हो सकता है पिक्टोरियल वे. अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों वेज में से कौन सा वे आसान है जिससे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स को आसानी से समझ सकते हैं. तो इन दोनों ही वेज में से थियोरटिकल वे के कंपैरिजन में पिक्टोरियल वे इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इस वजह से ये जितने भी ऑपरेशंस हम अभी सेट्स पे डिफाइन करेंगे, जिनके नाम मैंने ऊपर रखे हैं, चाहे वो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, बाइनरी ऑपरेशंस है, वी विल बी स्टडिंग व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स. तो ये जितने भी ऑपरेशंस है जब हम सेट्स पर डिफाइन करेंगे तो उन्हें समझने के लिए थियोरटिकल वे तो हम पर एक हो गई, बट वी ऑल्सो हैव टू लुक द पिक्टोरियल वे. बिकॉज समटाइम्स जो चीज़ें हम पिक्चर में देखते हैं दे आर मोर इजी टू अंडरस्टैंड. यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि पिक्टोरियल वे इज मोर पावरफुल देन द थियोरटिकल वे. तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, British mathematician John Venn, he was a British mathematician. John Venn was a British mathematician जिनके नाम पर ये डायग्राम है, वेन डायग्राम. ही गेव अ पिक्टोरियल वे. ठीक है, जॉन वेन, ये सब बातें आपको बुक में भी मिल जाएंगी लेकिन आपको यहाँ देखना जरूरी है. अभी हम देखेंगे वेन डायग्राम्स क्या होते हैं. जॉन वेन गेव अ पिक्टोरियल वे to represent sets and their
ऑपरेशन। जॉन वेन जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक पिक्टोरियल वे दिया हमारे सेट्स को और उसके ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट पिक्टोरियल वे of representing sets and their operation is known as Venn diagrams. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वाई वी नीड इट, सो नाउ यू हैव द आंसर। देखिए, ये इतनी सारी कहानी बताने का और कोई मोटिव नहीं है, केवल एक ही मोटिव है कि आप समझ जाएं कि देखो कोई भी टॉपिक अगर हम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो वाई व्हाट इज द नीड टू स्टडी इट। क्या हम ऐसी ऑपरेशंस नहीं पढ़ सकते थे? नहीं, हम पढ़ सकते थे। वी कैन स्टडी यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, डिसजॉइंट सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब हम बिना वेन डायग्राम के भी पढ़ सकते हैं। बट द बेसिक नेसेसिटी, अब आपसे कोई पूछे कि वाई वी आर स्टडिंग वेन डायग्राम्स, तो आप क्या होगे कि देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग। किसी भी चीज को आप दो वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बात मैंने यहाँ लिख दी, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ। देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ थिंग। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के दो ही वेज हो सकते हैं। यू कैन हैव अ थ्योरेटिकल वे टू रिप्रेजेंट इट एंड अ पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट इट। अब आप देखें, अभी तक हमने जितना भी सेट थ्योरी पढ़ी, है अभी तक, ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने जितनी भी अभी तक हमने सेट थ्योरी पढ़ी, चाहे हमने ये पढ़ा व्हाट आर सेट्स, क्या हमने ये पढ़ा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट, व्हाट आर द थ्योरम्स ऑन सेट्स, हाउ वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस, सो आप देखेंगे कि ये अभी तक हमने केवल एक ही अप्रोच सेट को पढ़ने की लगाई है, दैट इज द ओनली थ्योरेटिकल वे ऑफ रीचिंग टू द सेट्स। लेकिन देयर इज वन मोर वे टू एवरीथिंग एंड दैट इज द पिक्टोरियल वे। और आप ये देखते हैं, मान लीजिएगा आप कोई मूवी भी देखते हैं, ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ मूवी। अगर आप मूवी का एग्जांपल लेते हैं तो मूवी को अगर मैं आपको, कोई आपका फ्रेंड आता है और वो आपको उसकी पूरी कहानी समझा देता है, तो क्या वो आपको इतने अच्छे से होगा? देखो, अब इसके दो वेज हैं। योर फ्रेंड कम्स एंड टेल यू द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी उसने आपको 1 घंटे या 2 घंटे में बता दी। और इसका एक वे हो सकता है कि यू गो एंड वॉच द मूवी, आप गए और आपने मूवी खुद देखी। तो इन दोनों ही वेज में से कौन सा वे अप्रोच अच्छा है जिससे आपको मूवी अच्छे से समझ में आएगी? क्या वो, अगर आपने एक फ्रेंड ने आपको पूरी स्टोरी सुना दी तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी मूवी को खुद जाके देखते हैं तो आप देखते हैं कि भाई मूवी तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और ज़्यादा आसान थी समझने के लिए। तो वही हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू अवर मैथ साइड की पिक्टोरियल वे बहुत आसान है। तो अब क्वेश्चन अगर ये अराइज होता है कहीं पर भी, कोई भी आपसे पूछता है कि वाई वी नीड वेन डायग्राम्स, क्या हम ऑपरेशंस को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते? तो नहीं, आप कहोगे यस यू कैन डिफाइन द ऑपरेशंस, बट pictorial way is more easy to understand in terms of the theoretical way. That's why John Venn, who was a British mathematician, he came और उन्होंने एक वे दिया सेट्स को रिप्रेजेंट करने का by means of picture, ठीक है, और उनके ऑपरेशन जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम्स कहते हैं। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से ढूंढ लिया कि वाई वी नीड वेन डायग्राम्स। इस क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढ लिया, वाई वी नीड वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट क्या है एंड हु गेव इट, हु स्टार्टेड इट, हु केम विद इट फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अब है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेन डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी किसी भी सेट के ऑपरेशन या सेट को बनाते समय। तो देखो, वेन डायग्राम के अंदर आपको अगर किसी भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है, ज़रा ध्यान से बात को समझें। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो यूनिवर्सल सेट के ऊपर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज़ द, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन एक बार फिर लिख देते हैं, इट इज़ द सेट ऑफ all the possible sets in the picture। अगर मैं आपसे कहता हूं ये सेट होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल सेट्स इन द पिक्चर, मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरा जो ऑपरेशन है वो z यानी कि इंटीजर पर है,
और मैंने इसके 2-3 सेट बना रखे हैं। लेट अस कंसीडर -1 -2। इसका एक मैंने सेट ये भी बना रखा है 1 2 3। तो आप कहोगे भाई यहाँ पे जो हमारा ये है, तो इसका अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखूं तो वो क्या होगा? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन द पिक्चर, यानी कि इसका भी और इसका कॉम्बिनेशन होगा -1, -2, 1 2 3। ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसकी वीडियो मैंने एक सेपरेट बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मुझे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना होता है वेन डायग्राम में, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एक रेक्टेंगल से। आई रिप्रेजेंट इट विद द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, और ऊपर मैं इसके लगा देता हूँ ये साइन यू दैट रिप्रेजेंट की एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ऐसे होता है रिप्रेजेंट। नाउ अगर आपको कोई भी एक सेट रिप्रेजेंट करना है दैट इज नॉट यूनिवर्सल, यू हैव टू रिप्रेजेंट सच सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट। अब कोई भी सेट हो लेकिन वो यूनिवर्सल सेट से अदर देन हो, ठीक है, कोई भी सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट, तो आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय मींस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सल सेट करना था तो आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय मींस ऑफ अ रेक्टेंगल, और आपको कोई एक सेट रिप्रेजेंट करना है डेट इज अ सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट, तो आप उस सर्किल बनाएंगे और एरो लगा के आप उसका नाम लिख देंगे। लेटर से ये सेट ए है, मान लो ये सेट कोई मेरा बी होता तो मैं इसको बी लिख देता। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ लिख लें कि एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड अ यूनिवर्सल सेट। ये बात आप ध्यान रखें, हर एक सेट आप एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ही क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नाउ अब इन सब कुछ चीज़ों का एक हम एग्जाम्पल लेके क्लियर कर देते हैं और इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई एक सेट ए है दैट इज 1 2 3। कोई मेरे पास एक सेट है लेट अस कंसीडर 5 6 7। ठीक है, and I want to draw the Venn diagram for it. I want to draw the Venn diagram for this representation of the set. तो आपको क्या करना है, मैंने आपको 2-3 पॉइंट बनाए कि हर एक सेट, अब आपको 2 सेट रिप्रेजेंट करने हैं ए और बी। नाउ एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड अ यूनिवर्सल सेट, हर यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट होता है। हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट? एक यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये हमने बना दिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया यू। ठीक है, अब आप अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर लें। सेट एक कौन सा है? ए सेट है। ठीक है, लेट्स अस नेम इट एज एन ए। और एक आपका सेट है बी, एक बी सेट है, लेट अस नेम इट एज बी। बस खत्म हो गई कहानी। ये आपका क्या हो गया? वेन डायग्राम। क्या हो गया? वेन डायग्राम। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, और थोड़ा सा अब इसमें आप दिमाग लगाइएगा। मान लीजिएगा कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 -5, और मान लो कोई एक सेट बी है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 4 3 6। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दीज सेट्स बाय मींस ऑफ द वेन डायग्राम। तो मैंने आपको फिर एक पॉइंट याद कराया है कि एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड अ यूनिवर्सल सेट। हर सेट, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट होता है। हाउ वी रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट? वी रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट बाय मींस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो वी हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल, और उसके हम राइट हैंड कॉर्नर पे क्या लिख देते हैं? यू लिख देते हैं टू डिनोट दैट इट इज अ यूनिवर्सल सेट। आफ्टर दैट एक सेट ए है, एक सेट आपके पास में ए है। लीजिए, आपने इस ए सेट को ऐसे दिखा दिया और इसका नेम लिख दिया ये ए है। अब आप देखें इस वाले क्वेश्चन में हमने ए और बी को बिल्कुल अलग अलग दिखाया था, बिकॉज दे वर नॉट कंटेनिंग एनी कॉमन एलिमेंट। जो एलिमेंट 1 2 3 थे वो इसके अंदर नहीं थे, 5 6 7 इसके अंदर नहीं थे, बट यहाँ पर ये 4 और 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो वी हैव टू डिनोट अ कॉमन पोर्शन बिटवीन द टू। तो लीजिए, ये मैंने एक कॉमन पोर्शन दिखा दिया। ठीक है, और ये मेरा सेट हो गया बी। सो यस, इट इज़ द वेन डायग्राम फॉर द एबव रिप्रेजेंटेशन। बट आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा हमारे पास में, यही हमारे पास में क्या है, एक बात है कि अगर कॉमन है तो आपको दिखाना है, नहीं है तो नहीं। और कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे? ये वो 2 कॉमन एलिमेंट होंगे, और ये कॉमन एलिमेंट किसको डिनोट कर रहे होंगे? दे आर डिनोटिंग द सेट ऑफ 4 3 बिकॉज दे आर द सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे केवल एक एलिमेंट बचा होगा 6, और यहाँ पर केवल एक एलिमेंट बचा होगा -5। ठीक है, यू नीड नॉट टू राइट ऑल दीज थिंग्स, बट ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था।
ठीक है, अब लाओ लेट्स कंसीडर अ वेरी इजी एग्जांपल, और इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद इसका वेन डायग्राम बनाना। लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई एक सेट ए है 1 2, कोई मेरे पास एक सेट बी है मान लीजिएगा 2 1, एंड आई हैव टू ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम। सो अगेन यू नीड टू फोकस ऑन वन ऑफ द पॉइंट दैट आई हैव मेंशनड अबव, जो मैंने ऊपर मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था कि एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड अ यूनिवर्सल सेट। अब चाहे वो आपका सेट मान लीजिएगा ये ए हो चाहे बी हो, इसे यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, आप इसे अच्छे से बनाना जिसके सारे ये 90 डिग्री की हों, लाइंस स्ट्रेट हों। राइट के टॉप कॉर्नर पे हम यू लिख देंगे टू डिनोट दैट इट इज अ यूनिवर्सल सेट। नाउ एक सेट ए है, पहला तो ऐसे ही बन जाएगा, ये हमने बना दिया, दैट इज द सेट ए। अब आप क्या होगे भाई, ये जो मेरा सेट बी है ये और ए तो इक्वल है, इक्वल टू बी, क्योंकि ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी कैसे रिप्रेजेंट होगा, बी विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन टू द सेम प्लेस, विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन टू द सेम प्लेस एंड राइट इट एज बी। बस खत्म हो गई, क्योंकि ए और बी इक्वल थे तो जो ए है उसके ऊपर बी क्या कर गया, क्या कर गया, कोइंसाइड कर दिया, एंड इट इज द वेन डायग्राम फॉर द अबव सेट्स। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसमें आपने देख लिया कि वाई वी नीड वेन डायग्राम्स, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि पिक्टोरियल वे इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई जॉन वेन ने सेट्स को रिप्रेजेंट और उनके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या दिया, वेन डायग्राम्स दिए। ठीक है, नाउ वाई वी नीड का आंसर आया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ अ रेक्टेंगल, और टॉप राइट कॉर्नर में आप यू लिख देंगे टू रिप्रेजेंट दैट इट इज अ यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट बाय मींस ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट होगा, बाय मींस ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट होगा। उसका नाम लिखेंगे एरो लगा के, ए या बी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें और लिख लें कि एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड अ यूनिवर्सल सेट। हर एक सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट होगा। चाहे आपको 3 सेट रिप्रेजेंट करने हो तो भी आप उनका यूनिवर्सल सेट ढूंढेंगे, 4 करने हो तब भी यूनिवर्सल सेट ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमने कुछ वेन डायग्राम बनाए, बाकी आप अपनी बुक्स पढ़ के उनमें से एग्जाम्पल्स ढूंढ के बना सकते हैं। जब हम अगली वीडियो में अब आएंगे तो वी विल बी डिफाइनिंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक रहेगा अगली वीडियोस के लिए, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूनियन, ठीक है, फिर हम जाएंगे इंटरसेक्शन पर, और इस तरीके से हम बढ़ते बढ़ते आगे चलते चले जाएंगे। और आप वहाँ देखेंगे कि वेन डायग्राम्स कितनी आसानी से इन सबको समझा देता है। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। इस वीडियो को लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।